एवरीवन, वेलकम टू वैशाली एकेडमी। हम करने जा रहे हैं ईवीएस के 30 क्वेश्चन, जिसमें हमारे 15 एनसीईआरटी होंगे और 15 हमारे पेडागोजी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है, क्रोकोडाइल्स आर मेनली किल्ड बाय पोचर्स। किसके लिए? पहले इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। और इसका हमारा सही आंसर होगा स्किन के लिए, ऑप्शन नंबर 2। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में दिया है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। किसके लिए? त्वचा के लिए, स्किन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, बोरा इज ए कॉमन वेराइटी ऑफ ग्लिनेटस राइस, इट इज मेनली फाउंड इन। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है आसाम में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए हिंदी में देखते हैं। हिंदी में कहा है, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। ये मुख्य रूप से पाया जाता है कहाँ पे? आसाम में। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, इन विंटर्स ग्रैंड मदर ऑफन यूज अ सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग टू प्रोटेक्ट द कीन फ्रॉम ड्राइनेस। पहला ऑप्शन दिया रोज वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर। सेकंड दिया रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड लेमन जूस। तीसरा लेमन जूस एंड मिल्क। और फोर्थ दिया हमें रोज वाटर एंड विनेगर। तो इसका जो हमारा सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, रोज वाटर, ग्लिसरीन एंड लेमन जूस। चलिए हिंदी में देखते हैं इस क्वेश्चन को। हिंदी में क्या कहता है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पूरा आ जाएगा। हिंदी में कहता है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती है। पहला है गुलाब जल और आसूत जल। दूसरा है गुलाब जल, ग्लीसरीन और नींबू का रस। तीसरा है नींबू का रस और दूध। और चौथा है गुलाब जल और सिरका। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही था, जिसमें है गुलाब जल, ग्लीसरीन और नींबू का रस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, क्वेश्चन बोलता है, अ बर्ड दैट मेक्स नेस्ट हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए स्मॉल ट्री ऑफ शर्ब इज। पहला दिया है सनबर्ड, दूसरा क्रो, तीसरा बर्बिट, चौथा इंडियन रॉबिन। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। और इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सनबर्ड। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। नहीं आ रहे हैं, कोई बात नहीं। इसमें दिया है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी क्या है हमारा? पहला ही ऑप्शन है सूर्य पक्षी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएनआर ऑन ट्रेन टिकट शोज। अब इसमें ऑप्शंस बहुत ध्यान से देखिएगा। पहला है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, दूसरा है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, तीसरा है पर्सनल नेम रिकॉर्ड और चौथा है पर्सनल नंबर रिकॉर्ड। याद रखिएगा, याद रखिएगा। ये हमसे क्या पूछ रहा है? पीएनआर ऑन ट्रेन टिकट शोज। तो हमारा क्या हो जाएगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है, क्या दर्शाता है? यात्री का नाम रिकॉर्ड, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे आ गया है हमारा क्वेश्चन, इन मलयालम मदर एल्डर सिस्टर इज कॉल्ड एज। पहला है वलियामा, दूसरा है अमुअम्मा, तीसरा है थेमा और चौथा है दीदू। तो इसका सही आंसर हमारा है वलियामा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। हिंदी में क्या है? मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है क्या? वलियामा। ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच वन ऑफ द प्लेसेस इज इन केरला। पहला है वलसर, दूसरा है कोचिकोड, तीसरा है उडुपी और चौथा है मालाखेड़ा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका हमारा सही आंसर होगा कोझिकोड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हिंदी में भी देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थान केरल में है? तो हमने क्या बोला था? कोझिकोड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, द विलेज गॉट इज नेम फ्रॉम द मैनी खेजड़ी ट्रीज ग्रोइंग देयर, द पीपल ऑफ दिस विलेज टेक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स, ट्रीज एंड एनिमल इज कॉल्ड इज। क्या है ये बताइए। हमारा इसका आंसर है राजस्थान। खेजड़ी ट्री का मैंने आपको पढ़ाया भी है
पिछली वीडियो में देख लीजिएगा, तो वो राजस्थान में है। ठीक है, हिंदी में है गांव का नाम वहां उगने वाली कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधे, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत में यह गांव है राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेड ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट इज स्मॉलेस्ट फीमेल एलिफेंट, ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट, थर्ड है लार्जेस्ट मेल एलिफेंट और चौथा है हमारा स्मॉलेस्ट मेल एलिफेंट। तो इसका क्या आता, हमारी जो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट होती है। ऑप्शन नंबर 2। हिंदी में भी देख लेते हैं। हाथियों के झुंड का मुखिया होता है सबसे छोटी मादा हाथी, सबसे उम्रदराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी या सबसे छोटा नर हाथी। नर हाथी तो वैसे भी छोड़ के चला जाता है उनको, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2, सबसे उम्रदराज मादा हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पोइट्री इज मेड स्ट्रॉन्ग, क्या होगा? बाय बेकिंग, सेकंड बाय स्मेल्टिंग, थर्ड है बाय रोस्टिंग, चौथा है बाय बर्निंग। तो इसका हमारा सही आंसर है बाय बेकिंग, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में दिया है हमें मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है, क्या? बेक करके। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कैन बी यूज्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ टूथएच। तो इसका हमारा क्या है? पहला है फेनल, दूसरा क्लॉव, तीसरा फेनग्रीक, चौथा है पॉपी सीड्स। तो इसका हमारा सही आंसर है क्लॉव, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमें दिया गया है पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। पहला सौंफ, दूसरा लौंग, तीसरा मेथी, चौथा है अफीम के बीज। तो हमारा क्या था? क्लॉव, लौंग, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के सारे ऑप्शंस आगे है ना, एक सेकेंड। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे? आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेकिंग चपाती फ्रॉम व्हीट फ्लोर। ठीक है, इसका सही आंसर देखिएगा। पहला दिया है kneading flour into a dough, making small balls of the dough, rolling out the balls and then cook it in a fire. सेकंड दिया है making small balls of the dough, kneading flour into dough, roll out the balls and then cook it on fire. थर्ड है making small balls of the dough, rolling out the balls, kneading flour into a dough and cooking it on fire. Kneading flour into a dough, rolling out the dough and मेकिंग स्मॉल बॉल्स ऑफ द डो एंड कुकिंग ऑन द फायर। पहले तो याद रखिए, पहले हमारा क्या होता है स्टेप? नीडिंग फ्लोर इनटू अ डो, फिर मेकिंग स्मॉल बॉल्स, फिर रोलिंग आउट द बॉल्स, उसको हम गोल गोल जो घुमा के बनाते हैं, एंड देन कुक इट ऑन फायर। तो हमारा पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही कर्म पहचानिए। हमें 4 कर्म दे दिए हैं। पहला है आटे को गूंथ कर आटे की छोटी छोटी लोइयां बना कर लोहे को बेलकर और आग पर पकाकर। दूसरा है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई को बेलकर और आग पर पकाकर। तीसरा है आटे की छोटी छोटी लोइयां बनाकर लोइयों को बेलकर आटे की लोई बनाकर और आग पर पकाकर। चौथा है आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, आटे की छोटी छोटी लोइयां बना लीजिए और आग पर पका लीजिए। तो हमारा क्या था? ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या था? बिल्कुल सही था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? इन डांस द मेन पॉजेज एंड एक्सपीरियंस डिमॉन्स्ट्रेट। पहला है डांस परफॉर्मेंस, दूसरा है फीलिंग्स, तीसरा है कॉन्फिडेंस और चौथा है हैंड एंड फेस मूवमेंट्स। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा फीलिंग्स, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा एवं भावनाएं प्रदर्शित करती है, क्या? भावनाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर दे लर्न। ठीक है, पहला है थ्रू साइन लैंग्वेज, दूसरा थ्रू नेटिव लैंग्वेज, थर्ड है थ्रू देयर लोकल लैंग्वेज और फोर्थ है थ्रू ब्रेल। तो बताइए क्या इसका आंसर है? और इसका हमारा कैन नॉट स्पीक एंड हियर, चिल्ड्रन हु कैन नॉट स्पीक एंड हियर, तो उनके लिए क्या होती है? साइन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही है। जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं किससे? सांकेतिक भाषा के
माध्यम से, ठीक है, पहला ही हमारा सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड एंड स्प्रिंग। बताइए इसमें से कौन सा अलग है। हमारा रिवर, लेक एंड स्प्रिंग एक जैसे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, माउंटेन। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, ठीक है। नीचे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन से अन्य से भिन्न है, नदी, पहाड़, झील, तालाब, झरना। तो हमने किसकी बात करी थी, पर्वत। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखिएगा, विच ऑफ द फ्लोइंग इंडिकेट्स दैट चाइल्ड सेंटर नेचर ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज एट, किस पे, प्राइमरी लेवल। पहला दिया चिल्ड्रन लाइफ एट स्कूल मस्ट बी लिंक टू देयर लाइफ आउटसाइड द स्कूल। दूसरा दिया डिस्करेज रॉट लर्निंग। तीसरा दिया डिपार्चर फ्रॉम बुकिश लर्निंग। और डी दिया हैविंग शार्प बाउंड्रीज अमंग स्कूल, होम एंड कम्युनिकेशन फॉर द लर्निंग। तो अब इसका हमें बताइए क्या होगा, चाइल्ड सेंटर्ड के लिए बताइए बताइए इसका क्या होगा। इसका हमारा देखते हैं, नीचे भी है ना, हाँ, ए बी, ए सी, ए बी सी एंड बी डी। तो इसका हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी सी। हमारा इसका हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है। स्कूल के विद्यार्थियों के जीवन को स्कूल से बाहर उनके जीवन से जोड़ना चाहिए, रटने को हतोत्साहित करना चाहिए, सीखने के लिए किताबी शिक्षा के प्रस्थान, स्कूल, घर और समुदायों के बीच स्पष्ट सीमाएं। तो हमारा क्या था, ए बी सी था, और ए और बी और सी हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, which of the following can be the objective of environmental studies at primary level। पहला, encouraging children to reflect on their own learning। second, engaging children by giving space, time, freedom to generate new knowledge। तीसरा है, creating children participate in learning not as receivers for a fixed body of knowledge। चौथा है, treating the prescribed textbook as the sole basement of resources of learning। और इसका हमारा सही आंसर क्या है बताइए। और इसमें भी हमें शायद ऑप्शन दिया है, हाँ जी ऑप्शन दिया, ए बी सी, ए सी डी, बी सी डी और सी डी। तो देख लेते हैं इसका क्या है। इसका हमारा 4 ऑप्शंस यहाँ दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन, एनकरेजिंग चिल्ड्रन रिफ्लेक्ट टू देयर ऑन लर्निंग, ठीक है। इंगेजिंग चिल्ड्रन बाय गिविंग स्पेस, टाइम, फ्रीडम, ठीक है। तीसरा, ट्रीटिंग चिल्ड्रन एज पार्टिसिपेंट्स इन लर्निंग नॉट एज रिसीवर फॉर अ फिक्स बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। ट्रीटिंग द प्रिस्क्राइब टेक्स्ट बुक आ गया ना, ठीक है ना, क्या आ गया, टेक्स्ट बुक। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ए बी सी हमारा सही है, और ए बी सी हमारा किस में है, पहला ही हमारा है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे हिंदी में देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हो सकते हैं। पहला, विद्यार्थियों को अपने स्वयं के सीखने पर चिंतन के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है, नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए स्थान, समय और स्वतंत्रता देकर विद्यार्थी को आकर्षित करना। तीसरा, विद्यार्थी को सीखने में प्रतियोगिता के रूप में व्यवहार करना, ज्ञान के निश्चित निकाय के प्राप्त के लिए रूप में नहीं। चौथा, पाठ्य पुस्तकों को सीखने के लिए संसाधनों का एकमात्र आधार मानना। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, तो हमारा पहला ही सही था, ए बी एंड सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल। पहला दिया, एनवायरमेंटल स्टडी इन क्लास 3rd to 5th सब्जेक्ट इंटीग्रेट्स द कॉन्सेप्ट एंड इशू ऑफ साइंस, सोशल साइंस एंड एनवायरमेंट एजुकेशन। कुछ पॉइंट्स है ना, आपको देखते ही समझ जाने चाहिए। जैसे कि आप देखो, यहाँ पे हमारा क्या लिया है, साइंस भी लिया है, सोशल साइंस भी, और इन्वायरमेंट, और हमारी बात किसकी कर रहे हैं, ये इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या होगा, सही होगा। ऐसे क्वेश्चंस में तो आप अपना टाइम बचा सकते हैं, तो ये ही पहले ही देख के समझ जाइए। यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड लैंग्वेज गलत हो जाएगा, फिर हमारा टेक्स्ट बुक और फॉर्मल, ये भी गलत हो जाएगा, फिर है बेस्ड ऑन सिंगल सब्जेक्ट, ये भी हमारा गलत हो जाएगा।
हिंदी में देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला, कक्षा 3 से 8वीं, इसमें हमारा क्या है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण शिक्षण की अवधारणा। ठीक है, पॉइंट देखिएगा, यह विषय कक्षा 1 और 3 में से इसे संबोधित मुद्दों और चिंताओं को भाषा, मुद्दे कहाँ से आगे 5वीं क्लास के बच्चों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा तो गलत ही हो गया। ठीक है, चौथा पॉइंट, यह एकल नहीं होती है, गलत हो गया, तो हमारा पहला ही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मिनिमाइज्ड इन द ईवीएस क्लासरूम। पहला है फ्री डिबेट्स, दूसरा है पिक्चर रीडिंग, तीसरा है नरेटिव्स और चौथा है डिस्क्रिप्शंस। तो बताइए इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होगा। और इसका हमारा सही आंसर होगा डिस्क्रिप्शंस। ठीक है, नीचे देख लेते हैं, ईवीएस की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा में से किस एक को कम किया जाना चाहिए। स्वतंत्र वाद विवाद, चित्रपटन, कथा, विवरण। हमारा फोर्थ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। रियल चैलेंजेस फॉर ईवीएस लर्निंग एट प्राइमरी लेवल इज, प्राइमरी लेवल, तो इसका हमारा सही आंसर क्या होगा। पहला दिया डेफिनेशन एंड इंफॉर्मेशन, दूसरा दिया रोट लर्निंग, तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट्स और चौथा दिया अपॉर्चुनिटीज फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। बिल्कुल सही, बच्चे की बात जहाँ पे भी होगी, ऑप्शन नंबर 4। हिंदी में भी देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौतियाँ, और हमारा क्या था इसका ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर हैं, ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स कंसिस्ट ऑफ सब थीम इन द सिलेबस ऑफ ईवीएस एट प्राइमरी लेवल। पहला दिया फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूसरा दिया वाटर, तीसरा वर्क एंड प्ले और चौथा हमें क्या दिया है, फूड। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, और इसका सही आंसर होगा फैमिली एंड फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हिंदी में भी देख लें, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से थीम में उप थीम शामिल है, परिवार और दोस्त। ठीक है, पहला ही हो गया। नीचे देखिएगा, नीचे ऑप्शंस हैं, ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग ऑफ ईवीएस कैन बी थ्रू, पहला नरेटिव्स, दूसरा रियल डायलॉग्स, तीसरा प्रोसेस ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन और चौथा है असेसमेंट ऑफ आंसर गिवन बाय स्टूडेंट एज राइट एंड रॉन्ग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है और डी हमारा गलत है। असेसमेंट की बात आ गई है तो ए बी सी, देखिए कहाँ है ए बी सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी सी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। हिंदी में क्या बोला है, ईवीएस के प्रारंभिक एवं सार्थक शिक्षण दिया जा सकता है, पहला वर्णन द्वारा, दूसरा वास्तविक संवाद द्वारा, तीसरा प्रयोगों के प्रक्रिया द्वारा और सही और गलत के रूप में विद्यार्थी द्वारा दिए गए उत्तर के आकलन द्वारा। ये गलत है, ए और बी और सी हमारा सही है, ए और बी और सी हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, 4th है, तो हमारा 4th वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थीम के ऊपर आ गया है हमारा, issue of theme travel can be only meaningful for the students, पहला if debates are conducted around the issues, दूसरा in if audio visual are shown to student, तीसरा है if demonstrate are given by teachers, चौथा है theme based worksheet are given to students। तो इसका सही आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, if debates are conducted around the issues। ठीक है, देख लीजिए, यात्रा थीम के मुद्दे केवल विद्यार्थियों के लिए सार्थक हो जाते हैं यदि मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है विद्यार्थियों के स्व दृश्य दिखाकर, यदि शिक्षक द्वारा प्रदर्शनों को दिखाया जाता है। पर हमारा तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही था, ऊपर जो हमने देखा था, तो मुद्दों के आसपास बहस आयोजित की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिसाइड ईवीएस बुक टेक्स्ट बुक विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी अ गुड रिसोर्सेज फॉर ईवीएस लर्निंग। पहला है फील्ड विजिट, दूसरा है रेडियो, तीसरा विकिपीडिया और चौथा है इंसाइक्लोपीडिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, फील्ड विजिट की तो बात करते हैं हम, फील्ड ट्रिप की ईवीएस में बच्चों के लिए, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नीचे हिंदी में देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया है,
ईवीएस पाठ्य पुस्तकों के अलावा ईवीएस सीखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा संसाधन हो सकता है? क्या था? क्षेत्र भ्रमण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियो कल्चर इशू रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू। पहला रोल प्ले, दूसरा रियल डायलॉग्स अमंग स्टूडेंट्स, तीसरा फील्ड ट्रिप और चौथा डिमॉन्स्ट्रेट एंड होमवर्क। तो इसमें हमारा सही बताइए कौन सा हो जाएगा? ए हमारा सही है, बी हमारा सही है और सी हमारा सही है और डी हमारा गलत है। ए बी सी, तो हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, ए बी सी। हिंदी में देख लीजिएगा, हिंदी में बोला है जल थीम के से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। पहला भूमिका निर्वाह द्वारा, दूसरा विद्यार्थियों के बीच वास्तविकता संवाद के द्वारा और तीसरा क्षेत्र भ्रमण द्वारा। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। प्रदर्शन और गृह कार्य द्वारा तो सॉरी हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EVS textbook contain real story narratives and real events for the learning of EVS because पहला है they are rich sources of information and learning, दूसरा है they inspire student, teacher and the community, तीसरा है they can provide us an opportunity to revisit experience we are familiar with, और तीसरा है they make the pedagogy of EVS for the students। तो बताइए इसका क्या आंसर होगा? और हमारा पहला इसमें सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। दे मेक द पेडागोजी इजी फॉर द टीचर्स, ये तो गलत है ना। तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ए और बी और सी हमारा फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देख लेते हैं क्या बोला है। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं, वास्तविक घटनाएं, क्योंकि पहला है ये सूचना और सीखने का एक मुद्दा स्रोत है, बिल्कुल सही है। ये विद्यार्थी, शिक्षकों और समृद्धियों को प्रेरित करता है, बिल्कुल सही है। तीसरा, वह हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिसमें हम परिचित है, बिल्कुल सही है। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं, ये गलत है। तो हमारा पहले ही हमने देख लिया था इंग्लिश में, हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही था और हमारा ए और बी और सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फॉर कंसोलिडेटेड द लर्निंग ऑफ ईवीएस फोकस ऑफ असेसमेंट शुड बी ऑन फॉर लर्निंग ऑफ लर्निंग एज लर्निंग और इनफॉर्मल लर्निंग। तो हमारा बताइए कौन सा सही होगा? और हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बता देती हूँ, जो फॉर लर्निंग होता है वो किसके लिए होता है हमारा, बताइए? वो होता है हमारा फॉर्मेटिव। ऑफ लर्निंग होता है हमारा समेटिव। एज लर्निंग होता है हमारा सेल्फ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हिंदी में देख लेते हैं। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। तो हमारा क्या था? सीखने के लिए, पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राजा एन ईवीएस टीचर यूजेस एन असेसमेंट टूल कैन क्लियरली आइडेंटिफाई अचीवमेंट क्राइटेरिया अक्रॉस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ स्टूडेंट वर्क फ्रॉम रिटन टू ओरल टू विजुअल। टीचर इज यूजिंग पहला रूबिक्स, दूसरा चेकलिस्ट, तीसरा एनाकॉडल रिकॉर्ड और चौथा है ऑब्जर्वेशन सीट। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, रूब्रिक्स। ठीक है, नीचे हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में क्या दिया है? राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्धित मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है कि इसका रूब्रिक्स। ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, फिर अगेन ऑप्शन पे ऑप्शन। सेल्फ असेसमेंट इन ईवीएस इज असेसमेंट एज लर्निंग अबाउट लर्निंग, जजमेंट अबाउट अचीवमेंट्स एंड आउटकम ऑफ लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग। और इसका आंसर बहुत इजी है, और इसका हमारा आंसर हो जाएगा पहला, ए और बी और सी। ऑफ लर्निंग नहीं होता क्योंकि समेटिव का होता है, तो पहला ए बी सी ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही सही हो जाएगा। ठीक है,
हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में क्या कहता है। ईवीएस में आत्म आकलन, पहला सीखने के लिए आकलन है, दूसरा सीखने के बारे में सीखना है, तीसरा उपलब्धि और सीखने के परिमाण के निर्णय के बारे में सीखना है, और चौथा है सीखने का आकलन। वो गलत है, तो हमारा ए और बी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहता है लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ग्लोबल टू लोकल और एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट। तो पहला ही हमारा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। नीचे हिंदी में देख लिए, ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल के सिद्धांत पर, पहला ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में बताइएगा आपके कितने आंसर सही मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।